क्या आपको लगता है कि परफॉर्मेंस उनका है? उनको जिन जिन कामों पे लगाया गया, कौन काम उन्होंने ठीक किया? खनन विभाग में गए ठीक करने के लिए, कुछ ठीक हुआ क्या वहाँ? वो गए थे शराबबंदी में, वहाँ कुछ ठीक हुआ क्या? तो उनका परफॉर्मेंस तो है नहीं, निकम्मा अधिकारी हैं। ऐसे निकम्मे अधिकारी को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो निकम्मा अधिकारी है, मेरी राय तो यही है, और उसके सबूत मैंने दे दिए। अब उसको दोहराने की क्या जरूरत है? कोई बहुत बड़ा नेता है जिसको बारे में क्यों बिहार का प्रभावित कर दे राजनीति का? आखिर क्यों निकम्मे लग रहे हैं आपको? क्या आपको लगता है कि परफॉर्मेंस उनका है? उनको जिन जिन कामों पे लगाया गया, कौन काम उन्होंने ठीक किया? खनन विभाग में गए ठीक करने के लिए, कुछ ठीक हुआ क्या वहाँ? वो गए थे शराबबंदी में, वहाँ कुछ ठीक हुआ क्या? यहाँ हजारों लोग बेगुनाह लोग मारे गए जहरीली शराब से। तो उनका परफॉर्मेंस तो है नहीं, निकम्मा अधिकारी हैं। ऐसे निकम्मे अधिकारी को बर्खास्त कर देना चाहिए। कहा जा रहा है कि उनको शिक्षा मंत्री को सीधा करने के लिए ये के पाठक को लाया गया है। ये शब्द का इस्तेमाल कौन कर रहा है? आप ही के दल के? हमारे दल के लोगों ने। ऐसा अगर किसी ने कहा होगा तो व्यक्तिगत राय होगी, पार्टी की वो राय नहीं है। मैं तो अपना बयान दे दूँ उन पर, अब दोबारा उस पर क्या बोलना है? आपके इंटरव्यू में मैंने तो दे दिया बात, तो निकम्मा अधिकारी है, मेरी राय तो यही है, और उसके सबूत मैंने दे दिए। अब उसको दोहराने की क्या जरूरत है? कोई बहुत बड़ा नेता है जिसको बारे में क्यों बिहार का प्रभावित कर दे राजनीति का? तो पूरा पक्ष ले जेडीयू कोटे के मंत्री बहुत तारीफ कर रहे हैं। अरे वैसे मंत्रियों से मेरी अपील है कि उनको अपने विभाग के साथ अटैच कर लें, और इतने काबिल हैं तो सब मंत्री मिलके अकेले उसको प्रधान सचिव बना ले करके बना ले, उसको चलाए सरकार हो। शिक्षा मंत्री अपने सही राह पर है सर? शिक्षा मंत्री हमारे उत्कृष्ट विद्वान आदमी हैं, और उनके जिम्मेदारी ने दी है पार्टी, वो बखूबी निभा रहे हैं। और इस राज्य में बदलाव के लिए थोड़ा पीड़ा सबको सहना होगा। मैं ये मानता हूँ कि ये पीड़ा काल है, एक सुनहरा भविष्य होगा बिहार का। मैं मानता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। हामी में है कि हम लोग सरकार में चले जाएंगे, तो उनको कौन रोका है? वो आते जाते रहते हैं बीजेपी वाले, तो उनके जी में तो कोई काम भी नहीं है। वो सत्ता के भूखे लोग हैं, उनको लगता है कि हम लोग बेदखल हो गए हैं। अब वो अपने लगे रहते हैं कुछ चक्र षड्यंत्र में। नीतीश जी क्या 2024 में साथ में लड़ेंगे सर? नीतीश जी क्या 2024 में साथ में लड़ेंगे या फिर अलग चले जाएंगे? ये बात उनसे पूछिए, हमारी पार्टी और मेरे बारे में पूछिए। दूसरों के बारे में मैं क्यों बताऊंगा कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनका क्या एजेंडा है, वो क्या करेंगे। राहुल गांधी का याचिका खारिज कर दिया गया सर। दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में पहली बार मैं मानता हूँ कि न्यायपालिका अब भी जितनी स्वतंत्र होनी चाहिए वो नहीं है। अब भी दबाव है न्यायपालिका पर। ये कभी कभी दौर आता है। ये असल मुद्दे पर जिस पर आप सवाल किया, ये असल मुद्दा है आज का। ये खबर है कि एक संसद को उसकी सदस्यता चली जाती है एक बोलने के आधार पर, तो हमारी ताकत ही समाप्त हो गई। लोकतंत्र में, संसदीय प्रणाली में जब हम बोल ही नहीं सकते तो फिर हमारे रहने नहीं रहने का क्या औचित्य है? और राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो सही कहा था, और इसके आधार पे सदस्यता तो कभी नहीं जाना चाहिए था। एक कानून बनाने का पर्पस थोड़ा न था। और आश्चर्य है कि 2 साल की सज़ा इसलिए की जाती है कि सदस्यता चली जाए। सज़ा करनी भी थी तो 2-3 महीने की सांकेतिक सजाएं होती हैं इस तरह के मामलों में, अवमानना के मामले में। नहीं, ये तो पहली बार ऐसा देश में हुआ। अभी भी मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाइएगा आप लोग? सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लालू प्रसाद ने कल कहा है कि प्रधानमंत्री आवास में वो नहीं रहना चाहिए, पत्नी के साथ रहना चाहिए। इसका क्या? और लालू जी की बात, मैं उनका पार्टी का छोटा सिपाही हूँ, वो बेहतर बताएंगे। उन्होंने जो कहा होगा सही कहा होगा। और ये दोबारा यही मैं कहूँगा कि आप दोबारा उनसे बयान लीजिए। वो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हम उनके बयानों की समीक्षा करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। सुधाकर जी, नई शिक्षा नीति को लेकर मंथन चल रहा था आरजेडी विधायकों का, क्या लग रहा है कि तैयारी है इस बार? जवाब को कैसे दिया जाए बीजेपी को? ये बीजेपी का सवाल नहीं है नई शिक्षा नीति, ये देश का सवाल है। हम एक ऐसी शिक्षा नीति को लाने का प्रयास कर रहे हैं देश में, भारतीय जनता पार्टी, जिससे हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली चौपट हो जाएगी, जिससे हमारे लोग अच्छे लोग नहीं निकल करके ये अंधभक्त टाइप निकलेंगे। उसमें जो नई शिक्षा प्रणाली है उसमें अंधभक्त निकलेंगे।
ऐसे अंधभक्त दोबारा न पैदा हो, ज़्यादा न पैदा हो, ऐसी शिक्षा नीति का हम लोग विरोध करेंगे। समस्या आपको देख रहे हो उतनी स्तर की समस्या नहीं है, बड़ा छोटी समस्या है जिसको मीडिया हाइप क्रिएट कर रही है, ये भी मैं बता रहा हूँ। और भी विषयों पे बहस करने लायक है। अभी चुनावी साल है, बात होनी चाहिए देश भर में बेरोजगारी पर, देश में महंगाई पर। अब एक के पाठक जैसे छोटे कर्मचारी, ये सरकार के कर्मचारी होते हैं, ये राजनीति के विषय नहीं हो सकते बिहार में, ये मुद्दा नहीं हो सकते। फील्ड ऑफिसर है, ऐसे लोगों को जबरन रिटायर कर देना चाहिए, जबरन रिटायर कर देना चाहिए। सरकार का पावर है कि भाई ऐसे अधिकारियों को, निकम्मे अधिकारियों को जो नॉन परफॉर्मर हैं, उसको निकाल देना चाहिए काम से।